हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रोज कीवर्ड को। तो आइए देखते हैं थ्रोज कीवर्ड क्या है, कैसे ये काम करता है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ। फाइन गाइस, आई थिंक इट शुड बी विजिबल। सो लेट्स सी व्हाट इज throws keyword. The Java throws keyword is used to declare an exception. जावा थ्रोज कीवर्ड को हम किसी भी मेथड पर एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। It gives an information to the programmer that there may occur an exception, so it is better for the programmer to provide the exception handling code so that normal flow can be maintained. सो बेसिकली थ्रोज की हेल्प से जब हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये प्रोग्रामर को इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे कोड में एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो इस कोड को या मेथड को यूज़ करते टाइम आप एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए जो हमारे पास में डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास है या बफर्ड रीडर क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आईओ स्ट्रीम जो एक्सेप्शन है उसे डिक्लेयर कर रही हैं लगभग सभी मेथड्स के लिए। इसका मतलब जब भी हम बफर्ड रीडर का यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम में तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का यूज़ करना होगा या जिस फंक्शन में से हम बफर्ड रीडर को यूज़ में ले रहे हैं उस फंक्शन पे आईओ एक्सेप्शन को थ्रो करना होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मेनली यूज टू हैंडल द चेक्ड एक्सेप्शन। मोस्टली हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए या फिर कस्टम एक्सेप्शंस के लिए। If there occurs any unchecked exception such as null pointer exception or division arithmetic exception division by zero, then it's programmer's fault that he is not performing checkup before the code being used. अगर हमारे कोड में कोई भी अनचेक्ड एक्सेप्शन आ रहा है जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो इसका मतलब है ये प्रोग्रामर की फॉल्ट है कि उसने जो कोड है उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया है। We use the throws keyword in the method declaration to declare the type of exception that might occur within it. throws keyword का जो यूज़ है हम मेथड डिक्लेरेशन पे करते हैं जहां हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं जो कि मेथड के अंदर आ सकता है। तो जनरल जब हम कोई मेथड बनाते हैं जावा में तो उसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर या विजिबिलिटी मोड, देन उस मेथड का या फंक्शन का रिटर्न टाइप, देन उस मेथड का नेम होता है। उसके बाद में जो जो एक्सेप्शन वो थ्रो कर सकता है उन क्लासेस का नाम हम थ्रोज कीवर्ड के साथ लिखते हैं। एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस को थ्रोज के थ्रू मेंशन किया जा सकता है जावा में। देन कर्ली ब्रैकेट और उस मेथड का जो कोड है वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हमने एक क्लास बनाई टेस्ट थ्रोज 1 एंड इसमें एक मेथड बनाया m जिसपे हमने डिक्लेयर किया थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। इसके अंदर से हमने मैनुअली थ्रो कर दिया न्यू आईओ एक्सेप्शन। अब ये बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन है। इसी तरह से हमने एक n मेथड बनाया जिसमें m को हम कॉल कर रहे हैं। तो हमारे पर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा कि अब या तो n के अंदर हम ट्राई कैच लगाएं और उसमें m को कॉल करें, या फिर हम n के आगे भी डिक्लेयर कर दें कि ये भी आईओ एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। ऐसे ही हमने एक p मेथड बनाया और p में हमने कॉल किया है n मेथड को। अब हमारे पर रेस्ट्रिक्शन अगेन वही है कि या तो हम ट्राई के अंदर n को कॉल करें या फिर हम p के आगे भी लिखते थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। एंड ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक हो गया अपना कैच के साथ। मेन मेथड में इस टेस्ट थ्रोज 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन ऑब्जेक्ट डॉट पी हमने कॉल किया। तो p से क्या होगा बच्चों, n मेथड कॉल होगा, n से m कॉल होगा, m से जो एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन जनरेट होगा बेसिकली, और ये रिटर्न होकर के यहाँ पे आएगा, इस जगह से यहाँ पे आएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, कैच ब्लॉक पे, देन प्रिंट करेगा एक्सेप्शन हैंडल्ड और उसके बाद ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल फ्लो वाला। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं,
जब n के अंदर m को कॉल कर रहे हैं तो थ्रोज की हेल्प से आईओ एक्सेप्शन को रीडिक्लेयर कर रहे हैं सिंपली। नाउ मैं एक बार आप लोगों को ये कोड जो है ये एक बार कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूं बच्चों। सो सिंपली हमने इसको कॉपी मारा, सबलाइम टेक्स्ट हमने ओपन किया, यहाँ ये हमारे पास जावा फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया कोड को एंड डेमो थ्रोज नाम से इसे सेव कर दिया। फाइन, इसको कंपाइल एंड रन करने के लिए राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हुआ, यहाँ एड्रेस बार में जाके टाइप किया हमने cmd, जावा सी से हमने कंपाइल कर लिया पहले एंड हमने एग्जीक्यूट कर दिया। फाइन, एक सेकेंड, इस क्लास फाइल का नाम कुछ और है, लेट मी चेक। ओके फाइन, टेस्ट थ्रोज 1 है ये। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ हम cmd में आए वापस एंड इसे रन कर दिया। सो एक्सेप्शन हैंडल्ड एंड नॉर्मल फ्लो। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैंने n में से m मेथड को कॉल किया है और m जो है उसने थ्रो किया हुआ है न्यू आईओ एक्सेप्शन जिसको हैंडल नहीं किया है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है थ्रोज। अगर ये थ्रोज नहीं होता यहाँ पे और सपोज यहाँ पे भी ये थ्रोज नहीं है तो ये अनचेक्ड, सॉरी चेक्ड एक्सेप्शन है। सो ये क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। तो इसको हमें जहाँ जहाँ हम जिस भी मेथड में जनरेट हुआ है वहाँ पे या तो थ्रोज लगाएंगे या फिर हमें ट्राई कैच का यूज़ करना पड़ेगा। सो हमने m के अंदर थ्रोज लगाया है, n में भी थ्रोज लगाया है एंड n को फाइनली जब p में कॉल करें तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक से इसको हैंडल किया हुआ है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। So if you are calling a method that declare an exception, you must either caught or declare the exception. So अगर किसी मेथड को हम कॉल कर रहे हैं जिसमें एक्सेप्शन डिक्लेयर्ड है तो हमें या तो उस एक्सेप्शन को ट्राई कैच से कैच करना पड़ेगा या अगेन थ्रोज से डिक्लेयर करना पड़ता है। जस्ट लाइक सी, यहाँ मैंने n में m को कॉल किया और जो m मेथड है वो थ्रो कर रहा है आईओ एक्सेप्शन। तो अब या तो मुझे n के अंदर ट्राई कैच के अंदर m को कॉल करना होगा या फिर n के आगे मुझे मेंशन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। लेट्स सी, मैं इसको भी कंपाइल करता हूँ एंड दिस विल गिव एरर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। फाइन गाइस, सो ये बात मैंने बताई यहाँ पे। नाउ देयर आर टू केसेस, दो केसेस हैं हमारे पास। केस वन इज यू कॉट द एक्सेप्शन, हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच। यानी हो सकता है कि जो हमने एक्सेप्शन हमारा जो जनरेट हो रहा है उसको ट्राई कैच से पकड़ करके हैंडल कर लिया है। दूसरा हो सकता है यू डिक्लेयर द एक्सेप्शन स्पेसिफाइंग थ्रोज विद द मेथड। तो कॉट का मतलब तो था ट्राई कैच से हैंडल कर लेना, डिक्लेयर का मतलब हो गया हमारे पास थ्रोज से हम डिक्लेयर कर देते हैं। सो केस वन देख लेते हैं पहले, यू हैंडल द एक्सेप्शन, इन केस you handle the exception the code will be executed fine whether exception during the program or not। जैसे देखिए यहाँ पे क्लास m में हमने एक फंक्शन बनाया है मेथड नाम से जो थ्रो कर रहा है आईओ एक्सेप्शन को। नाउ हमने एक दूसरी क्लास बनाई टेस्ट थ्रोज 2, इसके अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया, ट्राई कैच हमने लगा दिया। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं, यानी एक्सेप्शन को पकड़ रहे हैं। तो अब चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे एक्सेप्शन जनरेट ना हो, दोनों ही केस में हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छे से काम करेगा। लेट्स सी गाइस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एंड कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल बना दी, इसको सेव कर दिया टेस्ट थ्रोज 2.java नाम से एंड फाइन, दिस इज सेव्ड। नाउ हम, सॉरी गाइस ये दूसरी फाइल करवा दी है मैंने, टेस्ट थ्रोज
h2.java इसे कंपाइल करना है, कंपाइल कर लिया एंड एग्जीक्यूट करना है। सो इसे मैंने एग्जीक्यूट किया। अब एक्सेप्शन जनरेट हुआ, उसको हमने हैंडल कर रखा है, तो एक्सेप्शन हैंडल हो गया, देन नॉर्मल फ्लो हमारा काम कर रहा है। फाइन है जी। नाउ दूसरा जो हमारा केस बनता है उसके अंदर भी फर्दर दो परिस्थितियां हो सकती है। केस क्या बन रहा है, यू डिक्लेयर दी एक्सेप्शन, यानी हमने थ्रोज की हेल्प से एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया हो। अब इसमें पहली जो कंडीशन बनती है, सब कंडीशन, वो ये है, इन केस यू डिक्लेयर द एक्सेप्शन, इफ एक्सेप्शन डज नॉट ऑकर द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड फाइन। हमने सपोज एक्सेप्शन डिक्लेयर किया बट एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमारा कोड आराम से काम करेगा। जैसे पहला जो एग्जांपल है इसमें हम यही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लास एम बनाई, मेथड हमने बनाया, इसमें केवल लिख दिया हमने थ्रोज आई एक्सेप्शन, लेकिन अंदर से एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ है, सिंपली कुछ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। नाउ हमने एक दूसरी क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना दिया एम क्लास का, एम के साथ ये मेथड कॉल हुआ एंड ये सिंपल मैसेज हमने डाल दिया, तो हमारा ये मेथड कॉल होगा, डिवाइस ऑपरेशन परफॉर्म, देन लिखा हुआ जाएगा नॉर्मल फ्लो। अभी इसमें एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुआ है, केवल डिक्लेयर ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट्स सी, एंड इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ इसे हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ये मैंने कंपाइल किया, सो एग्जीक्यूट करते ही डिवाइस ऑपरेशन परफॉर्म्ड एंड नॉर्मल फ्लो, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली चल गया है, क्योंकि कोई एक्सेप्शन एक्चुअली थ्रो नहीं हुआ था, केवल डिक्लेयर किया हुआ था। एंड फाइनल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है, अगर हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तब क्या होगा। सपोज जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एंड एक्सेप्शन जनरेट हो गया। अब सपोज हमने ट्राई कैच का यूज नहीं किया, एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, केवल डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे मेन के आगे भी हमें डिक्लेयर करना पड़ रहा है ये थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, अदरवाइज ये कंपाइल ही नहीं होता प्रोग्राम। अब जैसे ही एम डॉट मैटर कॉल होगा, आईओ एक्सेप्शन जनरेट होएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये नॉर्मल फ्लो वाला जो मैसेज है ये हमारा नहीं आएगा। लेट्स सी गाइस, इसको भी मैं आप लोगों के लिए कंपाइल एंड रन करवा देता हूँ। सो एंड नाउ इसको हम सेव कर दिए हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं कंपाइल। सो दिस इज कंपाइलिंग बिकॉज हमने मेन के आगे रीडिक्लेयर किया। अगर सपोज ये डिक्लेयर नहीं किया होता ना हमने यहाँ पे, ना तो हमने हैंडल किया ना डिक्लेयर किया, दिस विल बी कंपाइलेशन एरर नाउ। लेट्स सी, ओके, सो डिक्लेयर कर दिया हमने, अगेन वापस से हम कंपाइल कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आईओ एक्सेप्शन जनरेट हुआ, स्टैक ट्रेस आया और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ये थे हमारे पास थ्रोज के यूजेस, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम काम में ले रहे हैं। ना एक छोटा सा चीज है, हम डिफरेंस भी देख लेते हैं थ्रो एंड थ्रोज में, कहाँ यूज होता है, क्या डिफरेंस है। सो द जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम एक्सेप्शन को थ्रो करने का काम करते हैं। जावा थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने का काम करते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड यूजिंग थ्रो ओनली। चेक्ड एक्सेप्शन जो है उनको खाली थ्रो करके हम काम नहीं चला सकते हैं, बट चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपेगेटेड विद थ्रोज। इन्हें थ्रोज की हेल्प से हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, हमारा काम चल जाता है, जैसा कि हमने किया भी था अभी। थ्रो इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस। थ्रो के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम। थ्रोज इज फॉलोड बाय क्लास नेम। थ्रोज कीवर्ड के बाद में हमेशा क्लास का नेम लिखते हैं। थ्रो इज यूज्ड विद इन द मेथड। थ्रो को हमेशा फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। थ्रोज इज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर। थ्रोज को हमेशा हम मेथड सिग्नेचर के साथ यूज कर रहे हैं, ये देखो। सो ये थ्रोज था, ये मेथड सिग्नेचर पे आ रहा है, ये फर्स्ट लाइन जो होती है मेथड सिग्नेचर है ना, जबकि थ्रो जो है वो फंक्शन के अंदर आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, यू कैन सी। थ्रो के बाद में हम लिख रहे हैं न्यू आईओ एक्सेप्शन, यानी ऑब्जेक्ट बन के थ्रो हो रहा है। थ्रोज के बाद में हम लिख रहे हैं केवल क्लास का नेम, यानी डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। इसके बाद लास्ट
जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं. यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शंस बट यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन लाइक थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, कॉमा एसक्यूएल एक्सेप्शन एटसेट्रा. थ्रो से हमेशा एक ही इंस्टेंस एक बार में थ्रो हो रहा है, जबकि थ्रोज के साथ हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं. सो गाइज ये थे हमारे पास थ्रो एंड थ्रोज में डिफरेंस. तो हम लोगों ने प्रोग्रामर्स देखा है इसमें कि थ्रोज कीवर्ड कैसे काम में लेते हैं, क्या इसके यूजेस हैं. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको थ्रोज का यूज जो है वो समझ आया होगा. कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा. गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें. एंड साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें. Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day. Have fun and enjoy.